बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। 9 मई की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के बराह मुलविस होने का इंकशाफ। काबीना का जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम और तारीख 9 मई कराने वालों को मुआफ नहीं करेगी। मुजरिमों को भूले हैं ना भूलेंगे। साना 9 मई के मनसूबा साजों से समझौता नहीं हो सकता। तोड़ फोड़ का मुकदमा खुद साख्ता तंग नजर इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। ISPR का साना 9 मई के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़। पाक फौज ने मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। 9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा। बानी PTI इदारों पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर कहते हैं कि बात भी उन्हीं से करनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI की बहनें 9 मई को GHQ के सामने क्या कर रही थी। 9 मई की तहकीकात 2014 से करने के मुतालबे की तायीद करते हैं। और साना 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया कौम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, मशक्कई समेत कई शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में तलबा का यूनिफॉर्म पहनकर पाक फौज से यकजहती का इज़हार। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान में तकरीर। तलबा ने शम्में जलाई। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जानिए आपको बताएं कि सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर गम आज भी ताज़ा। 9 मई को सरकारी सिविल इमलाक और शुहदा की यादगारों को जलाया गया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राजा रुखसार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। 9 मई को होने वाले पुरतशद्दद एहतजाज, दफाई अमलाक और शुहदा की यादगारों पर हमलों के वाक़यात को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान भर की तरह इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज है और इंतजामिया ने किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा या मुजाहरे के खिलाफ कार्रवाई पर पाबंदी आयद कर रखी है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस मौका पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया, जिसमें चंद सियासी पार्टियों के अरकान असम्बली भी शरीक होंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर में इनकाद पजीर तकरीब से खिताब करेंगे। 9 मई को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन PTI इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फौजी तनसीफात और सरकारी अमलात पर हमले किए, जिसमें जिन्ना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को भी नजर आतिश किया गया। मुल्क में 9 मई को होने वाली शरपसंदी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सख्त एक्शन लेते हुए मतद शरपसंदों को गिरफ्तार किया, जबकि इस मौका पर तहरीक इंसाफ के मर्कजी रहनुमाओं को नजरबंद भी किया गया। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था, कौम न भूली है न भूलेगी। कैमरामैन हमादुल्लाह बिस्तरों के साथ राजा रुखसार अहमद, A1 टीवी इस्लामाबाद। कंगरी में पसंद की शादी करने पर साबका बीवी को शौहर और रिश्तेदारों की जानिब से कत्ल फतवा जारी। तलाक याफ्ता औरत शाजिया ने खैरपुर की अदालत में अपनी ही बिरादरी के मज़र से शादी की। शाजिया का कहना है कि साबका शौहर असलम तशद्दुद करता है और इल्ज़ामात लगाता था। 5 माह कबल उसने तलाक दे दी थी। साबका शौहर और उसके रिश्तेदारों ने सियाकारी का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल का फतवा जारी किया है। SSP खैरपुर नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ दें, जोड़ी की मीडिया से गुफ्तगू। ननकाना साहिब में DPO साहिद अजीज का स्पेशल इनिशिएटिव। थानों के ज़ाब्ताकार की खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन। अवाम के साथ बदसलूकी, करप्शन, नाजायज हिरासत और नाकिस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान को सजाओं के अहकाम जारी कर दिए। ननकाना साहिब में बेगुनाह शहरी की गैर कानूनी हिरासत और करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर ASI इरफान अली महकमे से बर्खास्त हो गए। नाकिस कारकर्दगी और बेगुनाह मुलजिम को दोबारा चलान करने के एवज रिश्वत डिमांड करने पर हेड कांस्टेबल मोहम्मद ने महकमे से बर्खास्त। SHO थाना सिटी अफजल वसीर की नाकिस सुपरविजन पर 1 साल सर्विस मुअत्तल। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी, मुलजमान की नाकिस तफ्तीश और तफ्तीश के बेजा इल्तवा पर थाना सैयदवाला के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास की 1 साल सर्विस जब्त। मुल्क भर की तरह मंजनाबाद में भी साना 9 मई पाक फौज से जारी यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली अबू बकर चौक से होती हुई मदनी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात के अलावा सर्कल DSP परवेज अख्तर जदोई ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज तहसील मिंशनाबाद में भी जो है 9 मई के हवाले से यहाँ पर पाक फ़ौज के साथ जो है इजहार यकजहती के लिए रैली का इनकाद किया गया था। रैली जो है अबू बकर चौक से होती हुई मदनी चौक में अख्ताम पजीर हुई है, जिसमें अंजमन ताजरान के अलावा जो है सियासी और समाजी जो शख्सियात है उनकी कसीर तादाद ने भी यहाँ पर शिरकत की है। हमारे साथ यहाँ पर रैली के शुरा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम शुरकाए रैली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन मुल्कों की फ़ौज नहीं होती उनका हाल आप देखें, इराक़ जैसा होता है, लीबिया जैसा होता है, खुदा न खासा अफ़गानिस्तान जैसा होता है। पाक फ़ौज से ही ये धरती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि धरती माँ की जैसी है और इस धरती के पीछे वर्दी है। आप सबको, हम सबको मिलकर फ़ौज का साथ देना चाहिए, फ़ौज का मोराल अप करना चाहिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, मेरे साथ मिलकर नारा लगा दें, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल जी, आज सानिया 9 मई के हवाले से जो है मंशनाबाद में जो है रैली का इनकाद किया गया था। रैली अबू बकर चौक से होती हुई जो कि मदनी चौक में अख्ताम पजीर हुई थी, जिसमें जो है लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। सिटी अंजमन ताजरान के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात और सर्कल DSP मंशनाबाद की भी इस रैली में शिरकत हुई थी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद साजिद, A1 TV मंशनाबाद। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सहीवाल डिवीजन डॉक्टर सैफुल्लाह ने कहा है कि शहरों की सफाई में बेहतरी बलदियाती इदारों के मुलाजमीन के साथ साथ मुआशरे के तमाम तबकात की भी अखलाकी जिम्मेदारी है। अवाम के ताउन के बगैर शहरों और कस्बात को साफ नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनसे अपील है कि वो अपने घरों के साथ साथ गली मोहल्ले को भी साफ रखें और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें। उन्होंने देहात की सतह पर आवाम को इस प्रोग्राम में शिरकत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वाक़ शुरा से खिताब करते हुए चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर पंजाब डॉक्टर अब्दुल्ला तबस्सुम ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ का मकसद तारीख में पहली बार सफाई के मरबूत निज़ाम को देहात की सतह पर फ़रोग़ देना है, जिसके दूररस नताइज बरामद होंगे। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की खुसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुराक से मुंसलिक 100 से ज़ायद कारोबार का मुआयना किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजामात पर 1,63,000 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि मुतअद्दिद फूड पॉइंट से खुराक की क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लेकर लैब भिजवाए गए। इलावा अजीब मियारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शेखुपुरा में मुख्तलिफ जगहों पर चेकिंग के दौरान 73,100 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मियार के मुताबिक न होने पर 2500 लीटर दूध को मौके पर तलब किया गया, जबकि मुज़रे सेहत व गैर मियारी अशिया जिनमें 76 लीटर मशरूबात और 3.6 किलोग्राम जायदुल मियाद अशिया खुराक को मौके पर तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने फूड सेफ्टी टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने कहा कि शहरियों को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की औलीन जिम्मेदारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मियारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खिपरों के जंगलात में गांव हंगोरों में घर के सामने दरख्त काटने से मना पर गांव के ओबाश नौजवानों ने समीना और सीजा को कुल्हाड़ियों के वार करके जख्मी कर दिया, जबकि दूसरी औरतों पर भी तशद्दुद किया गया। इसके बाद दूर से गुलेल में लोहे की गोलियां डालकर मारा गया, जिससे समीना के 3 दांत भी टूट गए और सीजे के हाथ पर कुल्हाड़ी मारी हाथ जख्मी कर दिया, जबकि समीना को बेहोशी के बाद सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी हालत तशवीशनाक होने पर फौरी तौर पर हैदराबाद रेफर कर दिया गया। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।